वंदे मातरम। जय गौ माता की साथियों, जैसा कि आज हम जानेंगे कि मतलब हम अमरूद के पेड़ से कलम किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम अभी आपको दिखाएंगे किस तरीके से कलम करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमें अमरूद की टहनी लेनी है वो कम से कम 6 से 7 महीने पुरानी हो। और फिर उसको इस तरीके से बीच में थोड़ा छिलका उतार देना है उसका। ये जो हम उतार रहे हैं छिलका, और टहनी जो हो कम से कम 6 से 7 महीना पुरानी कम से कम होनी चाहिए। और ये छिलका इस तरीके से उतार देना है चारों तरफ से। और छिलका उतारने के पश्चात हमें थोड़ा सा इसको खुरदरा कर देना है। थोड़ा कैमरामैन से हम कहना चाहेंगे या नज़दीक से दिखाएं। और इसको ये फिर इस तरीके से थोड़ा खुरदरा कर देना है, जिससे इसके जो रूट्स हैं वो आसानी से निकल आएँ। और फिर इसमें इसकी ग्रोथ के लिए एक पाउडर आता है। हम यहाँ पे पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उसकी जगह हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है जो कि एलोवेरा। तो एलोवेरा हमें लेना है और इस बात का ध्यान देना है एलोवेरा बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए, नया। और इस तरीके से एलोवेरा को चारों तरफ लगाना है, जिसमें इससे किसी भी प्रकार का कोई फंगस ना हो सके। और एलोवेरा को लगाने के बाद करीब लगभग थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, लगभग 25-30 सेकंड से 1 मिनट तक के लिए इस तरीके से लगा देना है। फिर इसमें अभी हम बूटी बांधेंगे और फिर इसका 1 महीने बाद क्या परिणाम होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये जो हमने बूटी तैयार की है वो बांधने हम जा रहे हैं अभी। और बूटी की क्या मात्रा रहती है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और इस तरीके से हमें बूटी दो भाग करके लेनी है। और जो हमारी कलम है उसमें इस तरीके से हमें ये आप देख सकते हैं लगा देना है। ये इस तरीके से लगाएंगे हम बूटी को, बिल्कुल भी हिस्सा खुला नहीं रहना चाहिए। पूरा ये बूटी हमने लगा दी है। अब इसमें कुछ ऐसी हमें व्यवस्था करनी होगी कि जिससे एयर के संपर्क में ना रहे। तो उसके लिए जैसे कि आप बाज़ार से चाहें तो एक पन्नी आती है वो लेके आ सकते हैं। और यदि पन्नी लेकर नहीं आना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है। ये जो घर पे हमारे सामान में आती रहती है, इस पन्नी को आप इस तरीके से लगाएं कि बिल्कुल भी ये इसमें एयर ना जा सके। पन्नी को हमें लगाना है और पन्नी के अगर ऐसे ही लगा के यदि हम छोड़ देंगे तो फिर व्यवस्था नहीं बनेगी। तो इसके लिए हमें थोड़ा इस पर धागा भी लगाना पड़ेगा। धागा इस पे सपोर्ट के लिए धागा बहुत ज़रूरी है। ये इस तरीके से बूटी को लगाने के बाद हम धागा लगा देंगे। इस तरीके से धागा लगाते जाइए, चारों तरफ से धागा को लपेटना है अच्छे से, जिससे एयर इसमें ना आ सके। यदि एयर आएगी तो आपकी कलम में रूट्स नहीं आ पाएंगे। और यदि एयर ने रोक दिया तो आपकी कलम अच्छे से तैयार हो जाएगी। और ये आपको हम लगभग 1 महीने बाद दिखाएंगे कि इसमें रूट्स 1 महीने में लगभग निकल ही आएंगी। थोड़ा बहुत अगर कहीं रह जाता है तो 10-5 दिन का समय और भी लग सकता है।
और लगभग 1 महीने के अंदर अंदर इसमें रूट्स आ जाएंगी और इसको यहाँ से शिफ्ट करके आप खेत में जिस जगह लगाना चाहें लगा सकते हैं। ये इस तरीके से हमने बांध दिया है। आज करीब लगभग हमने 5 कलम तैयार करने के लिए लगाया, बूटी बांधी हुई है और इसका परिणाम 1 महीने में देखने को मिलेगा। अभी हमने जब बारिश का टाइम शुरू हुआ था तब भी करीब 15 कलम कर लिए थे, वो रेडी हो गए हैं और उन्हें खेत में लगा दिया है। और ये अभी फिर हमें ज़रूरत समझ में आई कि मतलब 4-5 पेड़ और लगा सकते हैं, जगह हमारे पास है, तो फिर हमने ये और पेड़ तैयार कर रहे हैं। और नींबू के भी पेड़ हमने अभी तैयार किए हैं कुछ, वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे किस तरीके से। तेरा नज़दीक से दिखाएं, इस तरीके से इसको बांधना है और ये कहीं भी देखिए खुला नहीं रहेगा, बिल्कुल बंद होना चाहिए। और आगे का हिस्सा जो है वो ख़त्म कर देना है, हमें एक ब्रांचेस छोड़ देना है जिस पे ये रूट्स निकल आएगा आराम से। तो साथियों, कैसी लगी जानकारी ज़रूर बताएं। और ये हमने एक कलम ये लगाया हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हैं कि ये है, और दूसरा यहाँ पर ये लगाया है और एक ये लगाया है। अच्छी है वो। करीब 5 कलम लगाए हुए हैं। तो साथियों धन्यवाद। जय गौ माता।